साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों समय समय पर आप लोगों के बीच में उपस्थित होते ही रहते हैं, आप लोगों से चर्चाएं करते रहते हैं, चाहे वो OWDC को लेकर हो, चाहे नए आज जो प्रोडक्ट आया है NWDC कवच है उसको लेकर के हो, या फिर गाढ़े गौमूत्र को लेकर के हो। और इन सभी उत्पादों को किस प्रकार हम लोग अपने फार्म पर तैयार कर पाएंगे, किस प्रकार उनका प्रयोग कर पाएंगे, क्या क्या हमने उसके रिजल्ट लिए हैं, ये सारी चीजें हम आप लोगों से वीडियो के माध्यम से साझा करते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत हम फिर चर्चा करेंगे जो नया प्रोडक्ट हमारा है NWDC कवच उसके बारे में। और यह वीडियो बहुत ही विशेष होगा, बहुत अहम चर्चा होगी, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों ने जो इच्छा जाहिर की है, जो समस्याएं बताई हैं, जो उनके मन की शंकाएं हैं, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे बड़ा एक सवाल उठ करके आया है जब से NWDC कवच हम लोगों के बीच में आया है, क्योंकि पहले हम OWDC का प्रयोग करते थे और उसी OWDC से हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट दलहन तिलहन वाला या पत्तियों वाला 10 पत्ती अर्क या स्टोन एक्सट्रैक्ट या गोट मैन्योर और हमारे साथी नवाचार उसके साथ में करते थे और प्रयोग कर रहे थे और काफी अच्छा हम लोगों ने रिजल्ट भी लिया है। अब उसके बाद नया प्रोडक्ट आया NWDC कवच। तो काफी साथियों ने बड़ा असमंजस की स्थिति उन लोगों को हो गई कि हम कवच को इस्तेमाल करें, OWDC को छोड़ दें, या दोनों को करें तो किस प्रकार करें, दोनों में क्या अंतर है। तो इसी को लेकर के हमने पीछे एक वीडियो डाला भी था और दोनों का अंतर भी बताया था, दोनों को किस प्रकार प्रयोग करना है ये भी पिछले वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो लगा दूंगा। यहां तक कि हमको दोनों प्रयोग करने चाहिए या एक प्रयोग करना चाहिए, वो भी हमने बताने का काम किया था। अब उसी से संबंधित बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे साथियों की हैं, जिनको कि हमारा काम बनता है, जो साथी हमें सपोर्ट भी करते हैं इसी कारण से कि उनकी जिज्ञासाओं, जो उनके मन की जो जिज्ञासाएं हैं उनको संतुष्टि दी जाए। तो जिज्ञासा ये है कि जिस प्रकार हम OWDC से सह उत्पाद हम तैयार करते हैं, जो नाम हमने अभी लिए सारे, दलहन तिलहन का माइक्रोन्यूट्रिएंट, 10 पत्ती अर्क, पत्थरों का अर्क, बकरी की अंडी से बनाया हुआ जिसको गोट मैन्योर भी बोलते हैं वो, पोटास और तमाम तरह के उत्पाद, बहुत सारे उत्पाद हम लोग उसके द्वारा तैयार करते हैं। तो साथियों की जिज्ञासा है कि क्या हम NWDC के साथ भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। आज हम इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों, ये बात तो हम पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि जो भी हमको सह उत्पाद बनाने हैं उसके लिए हमको जो पुराने वाला जो OWDC है, OWDC के नाम से ही जो है, और अब उसमें जो एक नई कड़ी जोड़ करके आई है माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा, जो DKC ट्रेडमार्क के साथ में है, फोटो उनका लगा हुआ है, साथ ही साथ उसमें ऑक्सीजन बैक्टीरिया ज्यादा है, कार्बन की क्षमता ज्यादा है और वो 1 किलो गुड़ के बजाय आधा किलो गुड़ से ही 100 लीटर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो ही हमको लेना है सह उत्पाद बनाने के लिए। अब जब सह उत्पाद हम उससे बना चुके तो बात आती है कि उस NWDC कवच के साथ उनको हम प्रयोग करेंगे या नहीं, और करेंगे तो कैसे करेंगे, उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो NWDC को अगर देखा जाए तो ये हमारी बीमारियों को रोकने के लिए स्पेशली तौर पे बनाया गया है, और जब हम इसका स्प्रे हम फसल पे बीमारी के आने से पूर्व कर चुके होंगे तो उम्मीद करता हूं कि हमारी फसल के अंदर कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, चाहे वो पेस्ट अटैक हो, चाहे वायरल हो, चाहे फंगस हो, चाहे तुम्हारा ये तिल्ला हो, चेपा हो, इल्ली हो, माहू हो, BPM हो, कोई भी किसी भी प्रकार का रोग हो, वो आपकी फसल पर अटैक नहीं करेगा। अब उसका प्रयोग
कारगर तभी होगा जब आप उसको 21 दिन तक मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें फिर 21 दिन के बाद चूने का पानी मिला करके स्प्रे करेंगे। ये भी हम पहले बता ही चुके हैं कि 100 लीटर पानी में 5 लीटर चूने का पानी मिलाना है। अब उसके बावजूद भी अगर किसान साथी चाहते हैं इन प्रोडक्टों को उसके अंदर मिलाना, तो बेशक आप मिला सकते हैं। तरीका वही होगा, NWDC कवच लेना है, 21 दिन तक उसको मल्टीप्लाई करना है, 21 दिन के बाद उसके अंदर चूने का पानी मिलाना है और चूने का पानी मिलाने के बाद फिर जब आप फसल में स्प्रे करने जाएंगे तो चूने का पानी मिलाने के बाद उसी समय पर आपको इनमें से जो भी सह उत्पाद आप मिलाना चाहते हैं, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रेंट है, चाहे पत्थरों का अर्क है, चाहे पत्तियों का अर्क है और चाहे गोट मैन्योर है, या कोई और भी आपने बनाया हुआ है जो OWDC के द्वारा बनाया गया है, जैविक है, वो है, आप उसको भी उसी चूने के पानी वाले NWDC कवच में 10 से 15% की मात्रा लेकर के आप उसमें मिक्स करेंगे और फिर पूरा का पूरा टैंक आपको उसी से भरना है। इसमें पानी अलग से आपको नहीं मिलाना है और सीधा सीधा आप फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद देखेंगे आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके दो कारण हैं। पहला, NWDC कवच आपने प्रयोग किया चूने के साथ में, तो उसके अंदर पहले वीडियो में भी बताया है, आपकी बीमारियां भी रुकेंगी, आपको एंजाइम्स भी मिलेंगे, आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे। उसके साथ आप उसके अंदर जो एड ऑन कर रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, 10 पत्ती, स्टोन एक्सट्रैक्ट या गोट मैन्योर या कुछ और, तो उनकी जो पावर है, उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो भी उसके साथ ही मिक्स होगी और उसकी पावर और ज्यादा बढ़ेगी, आप समझते ही। तो उसका भी लाभ आपको साथ ही साथ मिलेगा। तो आप बड़े आसानी के साथ में इस प्रयोग को कर सकते हैं और अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते मेरा आप सभी से निवेदन है कि NWDC का प्रयोग आप बीमारी आने तक का इंतजार न करें, उससे पहले ही प्रयोग कर लें फसल के ऊपर, जिससे कि बीमारी आए ही ना, और अगर आती भी है तो हमारी फसल को छू करके चली जाए, बहुत गहरा नुकसान उसको ना पहुंचाए। अब क्योंकि इसमें थोड़ा समय भी लगता है, OWDC जो है वो 6-7 दिन में ही तैयार हो जाता है और गर्मी के समय में तो 4 से 5 दिन में ही तैयार हो जाता है, लेकिन कवच को आपको 20 दिन तक मल्टीप्लाई करना ही है और आप जब मंगवाते हैं तो 7 से 8-10 दिन का टाइम वो भी आपको लग ही जाता है। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि फसल की बुवाई कर देंगे, जब समय होगा तब मंगवाएंगे, फिर तैयार करेंगे, फिर लगाएंगे। मेरा आपसे एक निवेदन यही है कि आप इस चीज को अपने यहां पर तैयार करके रखें। अगर NWDC कवच की बोतल अभी नहीं है और आप प्रयोग करने की सोच रहे हैं अभी, तो इस समय बिल्कुल अच्छा ही समय है, आप गेहूं के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। सरसों पर तो मैं समझता हूं कि इस समय प्रयोग करना अब उचित नहीं होगा, क्योंकि तैयार करने में भी समय लगेगा और फिर उस पर इतनी बड़ी फसल हो जाती है कि स्प्रे करना मुश्किल हो जाता है। बाकी जो फसलें, छोटी फसलें अभी हैं, गेहूं है, ज्वार है, आपका जई है, जौ है, या दलहनी फसलें हैं, मसूर आदि हैं, आप इन पे, चना है, इस पे आप स्प्रे बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसका सीधा तरीका होता है, जिन लोगों को भी OWDC कवच, NWDC या गाढ़ा गौमूत्र DKC वाला नया वाला मंगवाना है, वो स्क्रीन पे हम नंबर जो देते हैं व्हाट्सएप मैसेज, आप उस पर छोड़ दीजिए, या जो भी आपके मन की समस्याएं हैं, मन में कोई विचार है या किसी भी बात की कोई आपका सवाल है, तो आप वो सवाल भी टाइप करके छोड़ दिया करें। समय मिलते ही हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सारे सवालों के जवाबों का अपनी समझ से पूरा उत्तर देने की कोशिश करें और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो आप लोगों ने हमको दिया है वो काबिले तारीफ है, उसके लिए मैं आपको पुनः तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्यार
और सपोर्ट के सहारे आप इस चैनल को, गुरुदया चैनल को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे और हम निरंतर आपके साथ चलते रहेंगे, हर साथ आपका साथ देते रहेंगे, हर साथ आपका सहयोग देते रहेंगे। तो नए साथियों से गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंजूसी छोड़ दें और सब्सक्राइब बटन को दबा दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी जरूर करें। शेयर करने के लिए पुराने साथियों से भी निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर कर दिया करें, जिससे कि अन्य साथियों तक भी सूचना मिल जाए। एक निवेदन आज और करूंगा कि वीडियो के कमेंट्स माध्यम में बताया करें। हमें बताना भी आप लोगों का बहुत जरूरी है, आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, फिर एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।